Sarvesham Namo Namah. Welcome to Sanskrit class. Hello students, I am Devesh Parmar. Today I am going to teach you a Sanskrit grammar topic Standard 10 स्म प्रयोग। स्म प्रयोग, इसमें स्म का यूज़ होता है जो बोर्ड की एग्ज़ाम में हमें 1 मार्क के लिए आता है। तो पहले हम देखेंगे कि स्म का यूज़ क्या होता है, कैसे उसका यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे हमने पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस, उसके क्रियापद के वर्ब फॉर्म, उसके रूप हमने दिए हैं। 9th स्टैंडर्ड में आप ये पढ़ गए हैं, क्रियापद परिचय, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। वो यहाँ पे है। फर्स्ट है पास्ट टेंस, परस्मय पद एंड आत्मनेय पद। अम व म श तम त ताम अन। आत्मनेय पद में ई वही मही, था सी थाम ध्वम, त इताम अंत। उसी तरह से यहाँ पे प्रेजेंट में है। परस्मय पद में मी वह मह, सी थह थ, ती तह अंति। आत्मनेय पद में ई वहे महे, से इथे द्वे, ते इते अंते। तो ये 4 टेबल है यहाँ पे। पास्ट टेंस, परस्मय पद एंड आत्मनेय पद, प्रेजेंट टेंस, परस्मय पद एंड आत्मनेय पद। ये दोनों का समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम स्म का प्रयोग करते हैं। अब किस तरह से हम ये स्म का प्रयोग करेंगे, तो जैसे इंग्लिश में डीड यूज़ करते हैं, जैसे पास्ट में जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं और उसमें जब डीड यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमेशा मेन वर्ब लगता है ना, कोई पास्ट फॉर्म लगता नहीं है। उसी तरह से स्म संस्कृत में यूज़ होता है कि जैसे अगर हम कोई सेंटेंस फास्ट में बताना चाहते हैं, पर जब हम स्म लगाएंगे तो उसके साथ क्रियापद का मेन वर्ब आएगा। यहाँ पे हमने 5 एग्जाम्पल दिए हैं, तो इससे आप इजीली समझ जाओगे कि किस तरह से स्म का प्रयोग होता है। यानी कि पास्ट टेंस में अगर कोई वर्ड है, जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है रामः अखादत। राम यानी थर्ड पर्सन हुआ, अन्य पुरुष एक वचन, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो उसके साथ अखादत, जब भी पास्ट टेंस का वर्ब होता है तो धातु के साथ आगे अ लगता है, प्रीफिक्स में अ लगेगा और पीछे ये परस्मय पद, आत्मनेय पद के सफिक्स रूप लगते हैं। तो अन्य पुरुष त आएगा, इसलिए अखादत यानी राम खाता था। अब इसी चीज़ को हम स्म लगा के जब बताएंगे तो अखादत यानी अन्य पुरुष एक वचन परस्मय पद में जो वर्ड रूप आता है, सफिक्स आता है, तो वही सफिक्स हमें देखना है प्रेजेंट टेंस के रूप में। जैसे कि पास्ट टेंस परस्मय पद में त आया, तो प्रेजेंट टेंस परस्मय पद अन्य पुरुष एक वचन है, ती तह अंति, तो एक वचन में ती आया, तो आगे से अ निकल जाएगा। जैसे खाद मेन धातु है, उसमें आगे हम जब भूतकाल करेंगे, पास्ट करेंगे तो अ लगता है, तो अ निकल जाएगा और पीछे जो त था उसकी जगह हम प्रेजेंट टेंस का धातु रूप लगाएंगे, जो सफिक्स है ती वो लगेगा। धातु है खाद, खाद के साथ लगेगा ती, तो खादती, और आगे स्म, राम खादती स्म। यानी हमें इसमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि पास्ट टेंस में जो ये 2 रूप है, 2 टेबल है, परस्मय पद और आत्मनेय पद, उसका जो भी सफिक्स, उसके अंत में ये जो वर्ड आता है क्रियापद के अंदर, वही हम चेंज करके प्रेजेंट का ले लेंगे जब हम स्म लगाएंगे। इतना हमें ध्यान रखना है। चारों टेबल हमें याद होने चाहिए। और पास्ट में जैसे ये त की जगह ती आता है प्रेजेंट में, तो हम वो ती की जगह ती लगाएंगे। सेकंड है अहम अखादाम। अखादाम यानी अम, लास्ट में खाद धातु है, अम आता है, तो अम कहाँ है, उत्तम पुरुष एक वचन, तो प्रेजेंट में उत्तम पुरुष एक वचन हो गया मी, तो हो जाएगा अहम खादामी स्म। उसी तरह से तीसरा सेंटेंस बालिका अपठंत, यानी बालिकाएं पढ़ रही थी,
प्लूरल है, बालिकाः यानी बहुत सारी। अपठन्त, पठ के साथ अंत लगा। अंत कहाँ है? देखिए पास्ट टेंस, आत्मनेपद में ई वही मही, थास इथाम ध्वाम, त इताम अंत, यानी आत्मनेपद अन्य पुरुष बहुवचन थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर अंत है। वही थर्ड पर्सन प्लूरल हम प्रेजेंट में से लेंगे, ते इते अंते यानी अंत्य आएगा। तो जब हम स्म लगाएंगे तो हो जाएगा बालिकाः पठन्ते स्म, पठ प्लस अंते, तो पठन्ते हो जाएगा, बालिकाः पठन्ते स्म। फोर्थ है आवाम अपठावहि, आवाम यानी हम दो, वी टू, अपठावहि तो दो है इसलिए ड्यूअल आएगा, द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, वही पास्ट टेंस के आत्मनेपद में रूप में है। तो जब हम उसका प्रेजेंट देखेंगे तो प्रेजेंट में क्या है? ई वहे महे, तो वही का हो जाएगा वहे। तो आवाम अपठा वही है, उसका आंसर हो जाएगा आवाम अपठा वहे स्म। यहाँ पे व तक रहा है, हे कट हो गया है, पर आंसर होगा आवाम अपठा वहे स्म। इस तरह से 5 एग्जाम्पल 5 देखेंगे। युवको अपठताम, युवको यानी दो युवक, अपठताम यानी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे। युवको कहाँ है? मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष में ताम आता है। युवको अपठताम, तम है, अपठतम, तो आंसर में जब हम वो तम है उसी का प्रेजेंट टेंस हम जब ढूंढेंगे तो उसका हो जाएगा तह, ती तह अंति। तो अन्य पुरुष द्विवचन थर्ड पर्सन ड्यूअल में युवको अपठताम यानी दो युवक पढ़ रहे हैं। युवक है युवान यानी वो थर्ड पर्सन हुआ, यंग बॉय ही सी इट। तब अन्य पुरुष हुआ, उसका ड्यूअल है ताम, तो हो जाएगा अपठताम युवको अपठताम, दो युवक पढ़ रहे थे। अब ताम की जगह हमारे पास प्रेजेंट में सेम है तह, तो वो हम स्म के साथ लगाएंगे और हो जाएगा युवको पठतः स्म। यानी इन शॉर्ट में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब स्म का प्रयोग करें, जब भी हम सेंटेंस में स्म लगाएंगे तो उसके साथ हमेशा वर्तमान काल का रूप लगेगा, क्रियापद वर्तमान काल का रहेगा। और जो सफिक्स पास्ट टेंस के क्रियापद में लगा हुआ है, जो भी परस्मय पद या आत्मनेय पद में से पास्ट टेंस में लगा है, उसी रूप प्रेजेंट टेंस में से हमें लगाना है। जैसे अखादत, तो अखादत में पीछे त है, त पास्ट टेंस में आता है अन्य पुरुष एक वचन परस्मय पद, थर्ड पर्सन सिंगुलर परस्मय पद। वही प्रेजेंट टेंस का अन्य पुरुष एक वचन थर्ड पर्सन सिंगुलर है ती, तो उसका हो गया खादती स्म। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। आई होप you understand how to use sma. Thank you.